My name is Sudha Dharmishta from MS School. आज हम ग्रेड 5 हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 11 सच्चा बालक देखेंगे। इसके अंदर एक छोटा बालक है, वह सच्चाई की राह पर चलता है। उसकी माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी है। उसकी सच्चाई देखकर डाकुओं का भी हृदय परिवर्तन होता है, वे भी सच्चाई की राह पर चलने लगते हैं। उन्होंने भी नेक राह पर चलने की प्रतिज्ञा ली, तो वह हम आज देखेंगे। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने गांधी जी का तो नाम सुना ही होगा। जब वे छोटे थे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे। पहली कक्षा में वो पढ़ रहे थे तो एक दिन उनके शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा कि कल इंस्पेक्शन होने वाला है, सब तैयारी करके आना। दूसरे दिन इंस्पेक्टर साहब आते हैं, सबको 5 स्पेलिंग लिखने को कहते हैं। तो उन्होंने स्पेलिंग बोर्ड पे उसका उच्चारण लिखा, बच्चों को उसका स्पेलिंग लिखना होता है। तो गांधी जी भी लिखने बैठते हैं तो उन्होंने कैटल का स्पेलिंग गलत लिखा। जो शिक्षक थे वो राउंड लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि गांधी जी ने तो स्पेलिंग गलत लिखा है, तो उन्होंने अपनी एड़ी से उन्होंने उसको इशारा किया कि तू पास में बैठे लड़के में से देखकर सही स्पेलिंग लिख ले। लेकिन गांधी जी ने उस लड़के की बुक में देखा तो सही, लेकिन उन्होंने अपना जो गलत स्पेलिंग है उसको सही बनाया नहीं। जब इंस्पेक्टर ने सभी बच्चों के स्पेलिंग देखे, उनमें गांधी जी का यह स्पेलिंग गलत लिखा हुआ देखा, तो उन्होंने शिक्षक को बहुत डांटा। उनके जाने के बाद शिक्षक गांधी जी को डांटते हैं, कहते हैं कि मैंने तुझे कहा था कि पास के लड़के की बुक में से देखकर सही तू लिख ले, लेकिन तूने मेरी बात सुनी नहीं और मुझे डांट खानी पड़ी। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगता है, इस बात के लिए नहीं कि टीचर ने उन्हें डांटा, लेकिन उनको इस बात का दुख होता है कि मैंने क्या गलत किया है जो मुझे डांट खानी पड़ी। वो मन से खुश हो गए कि उन्होंने सच्चाई की राह अपनाई है, उन्होंने गलत काम नहीं किया है। तो अब हम आगे का पाठ देखते हैं। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला, इसका अर्थ होगा यात्रियों का समूह। फिर आगे का शब्द है बगदाद। बगदाद का अर्थ होगा इराक की राजधानी। तो एक समय की बात थी, जो एक लंबा काफिला था, यानी कि यात्रियों का समूह है, वह बगदाद की ओर जा रहा था। तो रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 साल का बालक भी था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का कहता है, मेरे पास 40 असरफिया है। असरफिया, इसका अर्थ होगा सोने के सिक्के। सोने के सिक्के। पहले के समय में आज के जैसे रुपयों का चलन नहीं था, उस वक्त सोने के सिक्के चलन में थे। तो वह कहता है कि मेरे पास 40 असरफिया है। डाकू चकित होकर कहता है, क्या कहा, तेरे पास 40 असरफिया है? लड़का कहता है, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। सरदार, इसका अर्थ होगा मुखिया। तो जो
डाकुओं का मुखिया था उसके पास वह डाकू उसे ले जाता है। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफियाँ बताता है। सरदार लड़के से कहता है, तेरी असरफियाँ कहाँ है? तो लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफियाँ निकाली। सदरी इसका अर्थ होगा जैकेट। तो लड़के ने क्या किया, सदरी के अंदर जो असरफियाँ छिपी हुई थी उसको फाड़कर निकालकर उनको बताता है। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार आश्चर्य से अचरज से बोलता है, लड़के, असरफियों का इस प्रकार रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? उपाय यानी कि तरीका, ढंग, इस प्रकार से असरफियाँ रखने का उपाय तुझे किसने बताया है? लड़का कहता है, मेरी माँ ने इसको सदरी के भीतर जो अस्तर है उसमें सी दिया था। तो माँ उसका दूसरा अर्थ होता है जननी, माता। जिससे किसी को पता न चले। अस्तर का मतलब होगा सिले कपड़े की भीतर की तह। सरदार कहता है, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का कहता है, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। सदैव यानी कि हमेशा, सदा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से कहता है, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं। जो डाकुओं का सदा है वह कहता है कि यह छोटा बच्चा है लेकिन अपनी माँ का कहा कितना मानता है, और हम बड़े हैं लेकिन ईश्वर के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। ईश्वर इसका अर्थ होगा भगवान, प्रभु। और नेक रास्ते पर चलना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ होगा सही रास्ते पर चलना। सब डाकू कहते हैं, सरदार बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से कहता है, इनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की, यानी कि कसम खाई, सौगंध ली कि वह आगे चलकर कभी भी लूटमार करेंगे नहीं। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। संत यानी कि साधु हुआ। इनकी समाधि बगदाद में है। समाधि इसका अर्थ होता है मजार, मकबरा। तो जो ये अब्दुल कादिर है उनकी समाधि कहाँ पे आई है? बगदाद में आई है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो आज हमें इस बालक के रूप में हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी जीवन में चाहे कैसी भी मुसीबत आए पर हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर हम सच बोलते हैं तो कैसी भी मुश्किलें हैं भगवान उसका सामना करने की हमें शक्ति देते हैं और उस मुसीबत को दूर करते हैं। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा।